हमारे ज़िंदगी में वही हम लोगों को मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। जो हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये मिल जाएगा तो बेहतर होगा, लेकिन खुदाए मंजूर जो उसकी मर्जी होती है, जो हमारे लिए बेहतर होता है वही चीज़ हम लोग को मिलता है। इसी पे आधारित आज एक स्टोरी सुनाऊंगा जो बहुत ही कमाल की और शॉर्ट स्टोरी है, कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन की। एक बार कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन जी भ्रमण पर जा रहे थे तो रास्ते में एक पंडित जी मिले जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो देखे कृष्ण भगवान की ब्राह्मण होकर भिक्षा मांग रहा है, ऐसा क्या बात है। ऐसा देखने के बाद कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन दोनों लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पंडित जी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि मेरे घर में परेशानी है, इसके कारण से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन जी अपने पास एक सोने की बटली रखे थे और उनको धरा दिए, थमा दिए। थमाने के बाद वो पंडित जी अपने घर जाने लगते हैं और रास्ते में चिल्लाते हैं। जैसे नहीं होता है कि कोई इंसान को अगर गरीब इंसान है 5-10 लाख रुपए मिल गया तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसी प्रकार पंडित जी भी सोचने लगते हैं कि बहुत पैसा मिल गया, बहुत ये मिल गया, मतलब अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं। तो आसपास के लोग सुनते हैं जिसमें चोर डकैत होते हैं उनकी सोने की बटली चुरा ले जाते हैं। फिर पंडित जी अपने घर जाते हैं, अपने बीवी को सारी कहानी सुनाते हैं और सुनाने के बाद फिर से अगले दिन भिक्षा मांगने फिर आ जाते हैं। और अगले दिन फिर कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन फिर से भ्रमण पर निकलते हैं और फिर पंडित जी को देखते हैं कि फिर आज भी पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसा देखने के बाद फिर कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन दोनों लोग जाते हैं पंडित जी के पास और फिर पंडित जी से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ कि आप फिर से आज भिक्षा मांग रहे हैं। तो पंडित जी बीती हुई कहानी कल का पूरा बीता हुआ कहानी सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। होने के बाद फिर कृष्ण भगवान और धनुषधर अर्जुन जी फिर एक हीरा का मोती देते हैं पंडित जी को और देने के बाद फिर वो चुपचाप साइलेंट होके पंडित जी अपने घर जाते हैं और घर में उनके घर में संदूक नहीं था, बक्सा नहीं था, इसके कारण से एक पुराने से घड़े में जाकर हीरे की मोती रख दिए थे। और कुछ टाइम बाद उनकी बीवी जब पानी लाने जा रही थी तो वो पुराना वाला घड़ा ही लेकर चली गई, क्योंकि नया घड़ा था जो फूट गया था और इसी के कारण से पुराना घड़ा जो था वो लेकर चली गई और गई और उन्हें पता नहीं था कि इसमें हीरे का मोती है। ऐसा होने के बाद वो जाती है पानी लाने और वो हीरा पानी में ही दह जाता है। अगले दिन फिर जब उनकी बीवी आती है और फिर से कहानी सुनाते हैं पंडित जी की, आज मैं ऐसे गया मार्केट और मेरे साथ ये घटना घटी। सुनाने के बाद उनकी पंडित जी जो होते हैं वो आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि फिर से मेरा सब कुछ लूट गया, क्योंकि हीरा था, मोती था जो फिर से पानी में चला गया था। और अगले दिन फिर वो भ्रमण पर जाते हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन जी, तो फिर पंडित जी मिल जाते हैं भिक्षा मांगते हुए। तो फिर पूछते हैं कृष्ण भगवान की आज फिर क्या कारण हुआ। तो फिर पंडित जी अपनी सारी बीती हुई कहानी बताते हैं कि मेरे साथ अगले दिन ऐसा ऐसा हुआ। तो कृष्ण भगवान सोने का 2 सिक्का देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं उसी रास्ते से पीछे चले जाइए और अपने घर लौट जाइए, जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से। पंडित जी 2 सिक्का लेकर सोने का और वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में एक मछुआरा मिलता है और वो मछुआरा मछली मारकर जा रहा था। तो पंडित जी ने अपने 2 सोने का सिक्का देकर उससे मछली खरीद लिए और खरीदने के बाद पंडित जी सोचने लगे इस मछली को फिर से मैं जीवन दान कर देता हूँ, पानी में फिर से इसकी जिंदगी लौटा देता हूँ। ऐसा सोचने के बाद जैसे ही पानी में डालने जा रहे थे तो उनको अपने केन में नजर आया मछली के साथ हीरा भी, क्योंकि जो मछली था वो समुद्र में पानी में तैर रहा था उसी से मारकर मछुआरा निकाला था और उसी तालाब में उनका हीरा का मोती भुला गया था जो मछली निगल लिया था और वो उनके केन में मिला। और ऐसा देखने के बाद पंडित जी चिल्लाने लगे मिल गया। तो ऐसा चिल्लाने के बाद सब लोग देखने लगे और उसी मार्केट में उसी जगह पे वो चोर भी था जो उनकी बाटली चुराया था, सोने का जो पैकेट चुराया था थैली, वो चोर भी उस जगह पे खड़ा था। चोर देखा कि पंडित चिल्ला रहे हैं कि मिल गया। तो चोर सोचा कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं कि मिल गया। चोर ऑटोमेटिक उनके चरण में आके गिर जाता है और बोलता है कि पंडित
पंडित जी मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, मैं सारा सोने का बटली लौटा दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसा उनके पास, पंडित जी के पास क्या हुआ, जब पंडित जी किसी दूसरे के बारे में सोचे, जिंदगी के बारे में, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको हीरा भी मिल गया और सोने की बटली जो पैसे का बैग थैली था वो भी मिल गया और जिंदगी में हर एक खुशी आ गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पंडित जी 2 बार जब उनको मौका मिला था तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं राजा बन गया, मैं अमीर हो गया, लेकिन तीसरे बार क्या हुआ, अगले बार से कम पैसा मिला था, लेकिन अगले बार पंडित जी ने किसी दूसरे के बारे में सोचा। उसी प्रकार दोस्त, अगर आप भी जिंदगी में कभी भी किसी को मौका मदद करने का मिले तो आप जरूर मदद करें, क्योंकि मदद करने से 1 रुपया किसी को देने से घटता नहीं है, आपको 2 रुपया जरूर मिलेगा। अगर आपको भी लाइफ में ऐसा मौका मिले तो आप जरूर मदद करें, क्योंकि देखिए पंडित जी जब तक 2 बार अपने बारे में सोचे तो उनको दोनों बार घटना घट गई। तीसरा बार पैसा कम मिला था, लेकिन सोचे किसके बारे में, मछली के बारे में। ऐसे ही अगर आप भी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं और जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होने वाला, क्योंकि पंडित जी ने भी बहुत कुछ चाहा था लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। अगर होना रहेगा तो कम पैसे में भी बहुत कुछ हो जाएगा, कम शब्द में भी बहुत कुछ हो जाता है। बाकी दोस्त